Dear students, yesterday we discussed about stars and constellation. Today we will discuss about moon and planets. First of all, come over moon. We used to say the moon is a नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. हमारे अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है. मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड मैन मेड सैटेलाइट्स, मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. हेयर मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय अ सैटेलाइट? देन वी यूज टू से अ सैटेलाइट इज अ रिलेटिवली a small heavenly body that revolves around a much heavier body. सैटेलाइट क्या होता है? तो वह बॉडी जो किसी हैवी बॉडी के अबाउट रोटेट करता है, वह बॉडी सैटेलाइट कहलाता है. राइट? Means your moon is natural satellite of our earth. Moon has no air एंड वाटर ऑन इट. मीन्स मून के पास एयर नहीं है, मून के सरफेस पर एयर नहीं है. इट मीन दैट इट हैज़ नो एटमोसफेयर. इस पर वाटर भी नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ऑन. इसकी अपनी लाइट भी नहीं है. तो यह दिखता कैसे है या विजिबल कैसे होता है? देन वी यूज टू से इट्स ऑब्जर्व सिल्वरी ब्लू कलर इज ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाई इट्स सरफेस. सन का जो लाइट इस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक, हमारी अर्थ तक पहुंचता है और इसके चलते हम लोग इसको देख पाते हैं, लेकिन इसको अपनी लाइट नहीं होती है. राइट? द शेप एंड साइज ऑफ द फ्रंट और ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appears to change gradually every day. जो मून का जो है आप देखते होंगे, कभी कभी मून पूरा गायब हो जाता है और कभी कभी पूरा दिखता है और कभी कभी कटा हुआ दिखता है. वो भी कटा हुआ जो है धीरे 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 बढ़ते जाएगा. अगर पूरा नहीं दिख रहा है तो फिर बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 फुल मून दिखने लगेगा और फिर फुल मून से घटते 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 फिर डार्क में चला जाएगा. इट मीन दैट वी कैन से द शेप एंड साइज ऑफ द front or bright part of the moon appears to change gradually every day. ऐसा क्यों होता है? Then we used to say this is due to change in the relative position of the earth, the sun and the moon. हमारा जो है अर्थ, सन और मून का जो पोजीशन वेरी करता है, कैसे वेरी करता है? Then we used to say our earth revolves around the sun. First come our sun. Your sun revolves around the center of the galaxy. Right? Your earth revolves around the sun, moon revolves around the earth. Means all three are in motion. तो इनके जो रिलेटिव पोजीशन चेंज होते हैं, इसके चलते जो है क्या होता है कि सन का लाइट मून पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आता है तो दिखाई पड़ता है. तो जितने पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके अर्थ पर पहुंचेगा, केवल उतना पोजीशन दिखाई पड़ेगा. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन शेप एंड साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून चेंजेज. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मून्स ऑर्बिट, मून जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जब आधा ऑर्बिट चलता है, मून्स अपरेंट साइज ग्रोज. मान लीजिए कि एकदम डार्क में था और जो है धीरे धीरे बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, तो जो है जीरो से फुल होने में 15 डेज लगते हैं. राइट? और उतने देर में जो है तुम्हारा सन मून जो है अपना ऑर्बिट पर आधा घूम लेता है. एंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग half of its orbit the shape of the moon appears to decrease. जब मैक्सिमम हो जाता है, फुल दिखने लगता है मून, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू होता है और फिर आधे हाफ मोशन में जो है फिर घटते घटते फिर डार्क पर आ जाता है. मीन्स यू कैन से ब्राइट पोर्शन ऑफ मून चेंजेज. The change in shape of bright portion of moon when we move from new moon day to full moon day and back means when we move from full moon day to new moon day is known as phases of moon. यह जो अलग अलग अमाउंट में रिफ्लेक्टेड पोर्शन मून का दिखता है, इसी को हम लोग फेजेज ऑफ द मून कहते हैं. सी हेयर, यहाँ देखिए
सी हियर इट इज़ योर सन, ये जो ब्राइट पार्ट दिख रहा है बड़ा ऐसा सन है, बीच में ये तो आपका जो है मून है और ये है आपका अर्थ जिस पर आप हैं। तो एकदम जब बीचों बीच में पड़ेगा तो सन पर जो मून पर जो भी लाइट पड़ेगा वो हमारे अर्थ तक आएगा नहीं आएगा, इट मीन इट विल अपीयर कंप्लीट डार्क। अब देखिए यह पोजीशन बदलता जा रहा है, पोजीशन बदलता जा रहा है, राइट। तो जो सन का लाइट पड़ेगा रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। अधिक पोर्शन जैसे जैसे राउंड लेता जाएगा रिफ्लेक्टेड पोर्शन बढ़ता जाएगा और अधिक पोर्शन दिखाई पड़ेगा। इसी को हम लोग फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, राइट। वी यूज टू से मून्स सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, एकदम जो है धूल भरा हुआ उसका सरफेस है, वीरान है, कुछ भी नहीं है वहाँ, दिखाई कुछ होता ही नहीं है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंज, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, लावा प्लेन्स हैं। दिस वेरी लावा प्लेन्स इंडिकेट्स दैट कि कभी वहाँ जो है ज्वालामुखी भी जो है होते होंगे। द मून डज नॉट पोजेज एनी एटमोसफेयर एंड वाटर एंड वेदर ऑन इट, मून पर जो है ना ही एटमोसफेयर है, मीन्स ना ही एयर है, ना ही वाटर है, और इसके चलते मौसम भी वहाँ कोई चेंजेज नहीं होता है। एज देयर इज नो एटमोसफेयर टू ट्रैप हीट, कोई एटमोसफेयर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लेयर नहीं है जैसा अर्थ पर है, तो सन्स का हीट कोई यह ट्रैप नहीं कर पाता है। एंड ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू -173 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन में दोपहर में इतना डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा और रात में जो है इतना कम हो जाएगा। इट मीन दैट इसका टेम्परेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर इट्स टेम्परेचर वेरीज बाय लार्ज अमाउंट। Now come over solar system. Question is this कि what do you mean by solar system? Then simply we used to say family of sun is known as solar system. इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसके फैमिली में आएंगे खुद सन आएगा, डिफरेंट प्लैनेट्स आएंगे, डिफरेंट स्मॉल प्लैनेट्स लाइक एस्टेरॉयड्स, मेट्रियोर्स, मेट्रियाइड्स, कॉमेट्स, ये सभी आएंगे। Our solar system consists of sun and 8 planets. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Besides these planets, इन planet के अलावे our solar system also contains asteroids, comets, meteors, meteorites, etc. The gravitational attraction between the sun and the celestial bodies keeps all of them revolving around it. अब यह है कि ये सभी celestial bodies जो हैं सन के अबाउट क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? Then responsible factor is gravitational attraction. सन का जो gravitational attraction डिफरेंट planets और जो मून्स पर पड़ रहा है उसी के चलते ये सभी रिवॉल्व कर रहे हैं। Now come over sun. We used to say हेड ऑफ द सोलर फैमिली इज सन। सन का जो है सोलर सिस्टम जो है उसका जो हेड है वो सन है। इट कंटेंस अबाउट 99.9% ऑफ द मैटर ऑफ द होल सोलर सिस्टम। जितना सोलर सिस्टम है उसका अकेले टोटल मास का जो है 99.9% मास सन के पास है। द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अर्थ जो एनर्जी रिसीव करता है वह सन से ही रिसीव करता है। सन इज एसेंशियली अ स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। क्वेश्चन इज इसकी सन क्या है, क्या चीज़ से बना है? तो यह गैसेस से बना है एंड इट्स शेप इज स्फेरिकल इन नेचर। द टेम्परेचर ऑफ द ब्राइट डिस्क विच इज विजिबल इज अबाउट 6000 Kelvin, means temperature of sun is very very high, and this very bright portion is also known as photosphere, right? The radius of the sun is almost 100 times the radius of the earth. सन का रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 100 टाइम्स है। तो
तो इसका मतलब वॉल्यूम कई बहुत गुना ज़्यादा होगा। इट्स मास इज अबाउट अ मिलियन टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, और मास जो है मिलियन टाइम्स है, मिलियन मीन्स 10⁶ टाइम्स। Now come over different planets. Here we will study about different planets one by one. First one is your yes. First come over planets. We used to say planets look like stars but they do not twinkle. प्लैनेट जो है स्टार की तरह ही दिखते हैं, स्पेस में दिखते हैं, वो जो क्या कहते हैं चमकते हैं, दिखाई पड़ता है। तो क्या स्टार तो ट्विंकल करता है, क्या प्लैनेट्स भी ट्विंकल करते हैं? देन नो, दे डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ इट्स ऑन, उनके अपने लाइट भी नहीं है, तो वो चमकते कैसे हैं? वी यूज टू से देयर ऑब्जर्व ब्राइटनेस इज ओनली ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय देम। सन का जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आता है, उसी से वह जो है प्लैनेट और कोई भी प्लैनेट दिखाई पड़ता है। The 8 planets of our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Now we categorize planets into 2 categories. On the basis of size and distance from Sun, we categorize planets into 2 categories: terrestrial planets and Jovian planets. First come over terrestrial planets. We used to say first 4 nearest planet to sun are called terrestrial planets. पहले जो 4 प्लैनेट हैं सन से, जो 4 नज़दीक प्लैनेट हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो वो कौन कौन होंगे? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनके सरफेस कैसे हैं? देन सॉलिड रॉकी सरफेसेस, ये जो है रॉक से बने हुए हैं, राइट। तो इसका एक पॉइंट हो गया कि दीज आर नियरर टू सन। सेकेंड पॉइंट हो गया कि दियर सरफेसेस आर रॉकी, एंड वन मोर पॉइंट, दीज आर स्मॉल इन साइज। Second one is your Jovian planets. What do you mean by Jovian planets? Then we used to say the rest 4 planets which are far away from the sun are called Jovian planets. कौन कौन होंगे? Jovian planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are Jovian planets, right? These planets are larger in size, bigger in size and made up of gases, right? फर्स्ट पॉइंट अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, देन वी कैन से terrestrial planets are nearer to sun, Jovian planets are far away from the sun, terrestrial planets are smaller in size, Jovian planets are bigger in size, terrestrial planets are made up of rocks, Jovian planets are made up of gases, and fourth point will be their names, right? Now come over Mercury, first planet, which is also known as Buddha. We used to say Mercury is nearest planet to our sun. जो है सबसे पहला जो planet है सन से सबसे नज़दीक जो है, that is your Mercury. It is dry, hot and virtually airless planet. इस planet पर जो है एकदम बहुत ही गर्म है और इस पर एयर नहीं है, मीन्स एटमोसफियर एग्जिस्ट नहीं करता है। It is visible just after sunset and before sunrise. सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के जस्ट पहले और सनसेट होने के जस्ट बाद दिखता है। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग, इट इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इट टेक्स 88 अर्थ डेज टू गो वंस अराउंड द सन। आपने यह पढ़ा है कि अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगाता है, बट योर मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, रेडियस इज स्मॉल, सो सर्कमफेरेंस विल बी आल्सो स्मॉल। इट टेक्स ओनली 88 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन राउंड। Come over second planet. Second planet is your Venus, which is also known as Shukra. We used to say Venus is the brightest object in our
स्काई आफ्टर द सन एंड मून। सन और मून के बाद यही है जो ब्राइटेस्ट स्टार है, या कह दीजिए हेवनली बॉडी है। इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉलिंग इन इट। क्यों यह चमकता है? तो क्योंकि इसका सरफेस जो है क्लाउडी है, सनलाइट जो पड़ता है उसका 3/4 यह रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते यह दिखाई पड़ता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू सॉरी इट रोटेट्स फ्रॉम it rotates from it it rotates from east to west, east to west, but our earth rotates from west to east, right? It rotates from east to west, but our earth rotates from west to east. It has no moon or satellite of its own. इसको जो है मून या सैटेलाइट इसके पास भी नहीं है, जैसे मरकरी के पास नहीं है, इसके पास भी सैटेलाइट नहीं है, राइट? Venus is even hotter than Mercury, though it is relatively farther away from the sun. Venus जो है, Venus is even hotter than Mercury. जो है सबसे नज़दीक मरकरी है, सबसे अधिक हीट वो रिसीव करता होगा, सबसे अधिक गर्म उसको होना चाहिए, बट एंड सेकेंड प्लैनेट इज वीनस, बट वीनस इज हॉटर देन मरकरी। क्वेश्चन इज वाई? बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, विच इज known as greenhouse gas, and this very gas traps most of the sun's light falling over it. जो सन का लाइट इस पर पड़ता है, सन का जो हीट उस पर पड़ता है, उसको यह ट्रैप कर लेता है, इसके चलते इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इट इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, राइट? नाउ कम ओवर योर ऑन प्लैनेट नेम्ड अर्थ और पृथ्वी, राइट? वी यूज टू से the earth not only revolves around the sun but also rotates about its own axis. जो आपका अर्थ है केवल सन के अबाउट ही रिवॉल्व नहीं करता है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। मीन्स यू कैन से योर अर्थ हैज़ टू मोशंस। द पोर्शन ऑफ द सन फेसिंग द सन, वह अर्थ का वह पोर्शन जो सन को फेस करेगा, उस पर लाइट पड़ेगा, देन देयर विल बी डे, and we used to say the portion of the earth facing the sun at any time has day, and other portion जो बाकी पोर्शन होगा जिस पर कि सन का लाइट नहीं पड़ेगा, there will be night, right? It means that due to rotation of earth about its own axis, due to rotation of earth about its own axis, days and night occur, right? The axis of rotation of earth, and one more thing, very very important thing, the axis of the rotation of the earth is tilted with respect to its orbit. अर्थ का एक्सिस जो है अपने जिस ऑर्बिट में रोटेट करता है उस पर थोड़ा टिल्टेड है, झुका हुआ है, राइट? इट कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द सन इन नियरली 365.25 डेज। इतने दिनों में अर्थ जो है सन के अबाउट एक चक्कर लगा लेता है। आई एम शोइंग इट्स टिल्टेड कंडीशन। See, this is the tilted condition of the sun. It is your sun, it is your sun, it is your earth. Then your earth should be in this manner, but see condition, it is tilted. It is tilted like this. Axis is this, axis is this, axis is this, axis is this, axis is this. Then see here, it is your northern hemisphere. ऊपर वाला पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ये वाला साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। देन लिसन, इन दिस पोजीशन, इस
In this position, this very northern hemisphere will be close to sun. यह ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, देन here will be summer. और यह दूर, यह वाला पोर्शन दूर होगा, यह कम हीट रिसीव करेगा, here will be winter. बट घूमते घूमते जब यहाँ आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो जाएगा, इट मीन दैट here will be winter and southern hemisphere will be near, so here will be summer. Once again see here, at this very position in northern hemisphere there will be summer, and in this portion there will be winter. But here in northern hemisphere will be far away from your sun, so here will be winter. But here in southern hemisphere it will be near to sun, nearer to sun, so here will be summer. But for these two positions, इन दोनों positions में जो है सन से इक्वल डिस्टेंस माना जाएगा. इट मीन दैट हेयर टेम्परेचर विल बी मॉडरेट. सीजन विल बी ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग, राइट. Yes. The axis of rotation of the earth is tilted with respect to its orbit, right? When the northern hemisphere is tilted toward the sun, it is summer there. At this time it is winter in southern hemisphere, right? And just opposite will be case in opposite position. The reverse happens when the northern hemisphere is tilted away from the sun. जब northern hemisphere दूर भाग जाएगा तो वहाँ winter हो जाएगा और southern hemisphere में summer हो जाएगा, right? Autumn and spring occur when the earth is in between these two extreme positions of its orbit. जब ये जो ऑर्बिट है इन दोनों के बीच वाले पोजीशन में रहेगा, समर और विंटर के बीच वाले पोजीशन में रहेगा, इन दैट वेरी सिचुएशन देयर विल बी ऑटम एंड spring. Our outer space, from our outer space, बाहर से our earth appears blue and green due to reflection of light from water and land masses on its surface. हम लोग जब किसी दूसरे स्पेस से देखेंगे अपने अर्थ को तो यह ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, ड्यू टू यू कैन से ग्रीनरी एंड वाटर प्रेजेंट ओवर द surface of the earth. It has a thin atmosphere which play a very important role in protecting and preserving life on the earth. हमने अभी पढ़ा था कि जो है our earth has a layer of ozone which protects us from UV light, and it has also a layer of CO2 which maintains moderate temperature which is required for sustaining life on our earth surface. Right, it has a ozone layer which absorbs the ultraviolet radiation from the sun and protects us from its harmful effects. Right, it has a layer of carbon dioxide also which acts like greenhouse gas and provides suitable temperature for continuance of life. Our earth fulfills and meet the conditions necessary for development and sustenance of life. Right, क्वेश्चन इज दिस कि वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके चलते लाइफ डेवलप करता है. देन राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ राइट टेम्परेचर रेंज एंड ग्रेविटी. उतना ही दूर पर है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है सन से, बहुत नज़दीक भी नहीं है. अगर बहुत नज़दीक होता तो ज़्यादा टेम्परेचर रहता, दूर रहता तो कम टेम्परेचर रहता. तो उतने दूर पर है जिससे कि जितना टेम्परेचर मिलता है कि ह्यूमन लाइफ या कोई भी लाइफ एग्जिस्ट यहाँ कर जाए. राइट, एंड वन मोर थिंग, उतना दूर है इससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि हम लोग अर्थ सरफेस पर पड़े हुए हैं, डिफरेंट हमारा एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएगा, ग्रेविटी बदल जाएगा तो हो सकता है कि एयर पार्टिकल्स जो हैं यहाँ से भाग जाए, में से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए, हम लोग ही इस
अर्थ सरफेस से कहीं दूसरे सरफेस पर चले जाएं. इट मे हैपन. That's why we used to say the right size and right distance from the sun so that it has right temperature range and gravity. Second thing is presence of water on its surface. There is need of water for we people for sustaining life. Water भी यहाँ है. Suitable atmosphere and blanket of ozone. एटमॉस्फेयर है ब्रीदिंग के लिए. फिर जो है CO2 का लेयर है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. ओजोन का लेयर है. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट यू विल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए. इट मीन दैट ऑल दीज फैक्टर्स हेल्प्स अस टू लिव हियर. नाउ कम ओवर मंगल, which is also known as Mars. Sorry, here we have Mars. Mars usually appear reddish in color, hence it is also known as red planet. Mars जो है रेड कलर में दिखता है, इसीलिए हम लोग रेड प्लैनेट भी इसको कहते हैं. Its surface temperature and surface pressure both are very low, due to which there is no existence of water in liquid state on this very planet. इस सरफेस पर वाटर जो है लिक्विड स्टेट में नहीं होता है. It has two natural satellites or moons named Phobos and Deimos. इसके दो मून्स हैं, फोबोस और डीमोस. राइट. नेक्स्ट कम ओवर जुपिटर, विच इज आल्सो नोन एज बृहस्पति. वी यूज टू से जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स. जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है. जितने भी सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं इसमें सबसे बड़ा है. इट्स वॉल्यूम इज 1300 टाइम्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ अर्थ. अर्थ के वॉल्यूम का यह 1300 गुना अधिक है. इट शोज इट्स ऑन कलरफुल बैंड्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक करंट्स एंड डेंस क्लाउड कवर अराउंड इट. It has 28 moons or satellites. See, it is yours बृहस्पति और जुपिटर. और यह जो है कलरफुल बैंड की तरह दिख रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक करंट्स एंड डेंस क्लाउड ओवर इट. Now come over Saturn, which is also known as Sun. We used to say it is second largest planet of our solar family. It is distinguished by its unique and special system of rings. देखिए इस पर रिंग्स लगे हुए हैं और इसके चलते इसको एक यूनिक प्लैनेट बना दिया गया, इसने बना दिया है. These rings give it a beautiful color or beautiful shape. These rings can be seen only with the help of telescope, as these are very very far away from us. तो इनके रिंग जो है टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं. It has 30 natural satellites or moons. This planet has the largest number of moons amongst all the planet. यही planet है जो सबसे ज़्यादा planet इसके पास है. Next come over Uranus, which is also known as Arun. It is the third largest planet of our solar family. यह हमारे सोलर फैमिली का सबसे बड़ा प्लैनेट है. थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है. It appears in blue-green color due to presence of methane gas in its cold and clear atmosphere. It has total 21 moons. Now come over last planet, which is your Neptune. This very Neptune is also known as Varun. It is very far from the sun and is visible only through a telescope. It has been named after the Roman god Neptune. इसका जो नेपच्यून नाम पड़ा है, रोम में एक गॉड है नेपच्यून, उन्हीं के नाम पर पड़ा है. And it has total 8 satellites. Right? Okay, my dear.